जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्त, जय भारतीय। दोस्तों आज मैं संत कवि नरसिंह मेहता की जीवनी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों गुजराती साहित्य के आदि कवि संत नरसिंह मेहता का जन्म 1444 ईस्वी में जूनागढ़ के निकट तलाजा ग्राम में एक नगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। माता पिता का बचपन में देहांत हो गया था, इसीलिए अपने चचेरे भाई के साथ रहते थे। अधिकतर संतों की मंडलियों के साथ घूमा करते थे और 15 से 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया। कोई काम न करने पर भाभी उन पर बहुत कटाक्ष किया करती थी। दोस्तों एक दिन उसकी फटकार से व्यवस्थित नरसिंहा गोपेश्वर के शिव मंदिर में जाकर तपस्या करने लगे। दोस्तों मान्यता है कि 7 दिन के बाद उन्हें शिव दर्शन हुए और उन्होंने कृष्ण भक्ति और रासलीला के दर्शनों का वरदान मांगा। इस पर द्वारका जाकर रसलीला के दर्शनों हो गए। अब नरसिंहा का जीवन पूरी तरह बदल गया। दोस्तों भाई का घर छोड़कर वे जूनागढ़ में अलग रहने लगे। उनका निवास स्थान आज भी नरसिंह मेहता का चौरा के नाम से प्रसिद्ध है। वे हर समय कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहते थे। उनके लिए सब बराबर थे, छुआछूत वे नहीं मानते थे और हरिजनों की बस्ती में जाकर उनके साथ कीर्तन किया करते थे। इससे बिरादरी में उनका बहिष्कार तक कर दिया और वे अपने मत से दिगे नहीं। दोस्तों नरसिंह मेहता ने बड़े मर्म स्पर्शी भजनों की रचना की। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए उन्हीं का रचा हुआ है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के पदों के अतिरिक्त उनकी यह कृतियाँ प्रसिद्ध है। दोस्तों सुदामा चरित, गोविंद गमन, दान लील, चतुरैया, सूरत संग्राम, रामशस्त्र, पदी श्रृंगार माला, वसंतना पदों और कृष्ण जन्मनो पदों संतों के साथ बहुत सी कथाएं जुड़ी रहती हैं। नरसिंह मेहता के संबंध में भी अनेक घटनाएं का वर्णन मिलता है। इनमें से कुछ का उल्लेख स्वयं उनके पदों में मिलने से लोग उन्हें यथार्थ घटनाएं भी मानते हैं। दोस्तों उन दिनों हुंडी का प्रचलन था। लोग पैदल यात्रा में नकद धन नहीं ले जाते थे। किसी विश्वस्त और प्रसिद्ध व्यक्ति के पास रुपया जमा करके उसे दूसरे शहर के युक्ति के नाम हुंडी धनादेश लिखा लेते थे। दोस्तों नरसिंह मेहता की गरीबी का उपहार करने के लिए कुछ शरारत लोगों ने द्वारका जाने वाले तीर्थ यात्रियों से हुंडी लिखवा ली, पर जब यात्री द्वारका पहुंचे तो श्यामलाल शाह के रूप में धारण करके श्री कृष्ण ने नरसिंह मेहता की हुंडी का धन तीर्थ यात्रियों को दे दिया। दोस्तों इसी प्रकार पिता के श्राद्ध के समय और विवाहित पुत्री के ससुराल उसकी गर्भावस्था में सामग्री भेजते समय भी उन्हें दैवीय सफलता मिली। जब उनके पुत्र का विवाह बड़े नगर के राजा के वजीर की पुत्री के साथ तय हो गया तब भी नरसिंह मेहता ने द्वारका जाकर प्रभु को बारात में चलने का निमंत्रण दिया। प्रभु श्यामलाल सेठ के रूप में बारात में गए और निर्धन नरसिंह के बेटे की बारात के ठाठ देखकर लोग चकित रह गए। दोस्तों हरिजनों के साथ उनके संपर्क की बात सुनकर जब जूनागढ़ के राजा ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए तो कीर्तन में लीन मेहता के गले में अंतरिक्ष से फूलों की माला पड़ गई थी। दोस्तों निर्धनता के अतिरिक्त उन्हें अपने जीवन में पत्नी और पुत्र की मृत्यु का वियोग भी झेलना पड़ा था, पर उन्होंने अपने योगक्षेम का पूरा भार अपने इष्ट कृष्ण पर डाल दिया था, जिस नागर समाज में उन्हें बहिष्कृत किया था। अंत में उसी ने उन्हें अपना रत्न माना और आज भी गुजरात में इनकी वही मान्यता है। उनका निधन 1480 ईस्वी में माना जाता है। दोस्तों अगर ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बायोग्राफी में। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए।